सभी को एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रियलिटी ऑफ रियल्टी पर। मेरा नाम है अर्जुन। कोशिश करता हूं आप सभी तक प्रॉपर्टी से जुड़ी, लोन से जुड़ी जानकारी को पहुंचाने की। आज जो जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया वाली जानकारी है उन लोगों के लिए जो लोग प्लॉट लेना चाहते हैं और वो दो तरह से गलत तरीके से फंस जाते हैं। नंबर 1 जो आता है सस्ते के चक्कर में, और नंबर 2 जो चीज़ आती है वो आती है जो किस्तों में प्लॉट लेते हैं। अब किस्तों में प्लॉट लेने का मतलब क्या हो जाता है, क्या उसका नुकसान आपको हो जाता है, ये चीज़ थोड़ी सी मैं आपको बताने वाला हूँ। होता क्या है कि देखिए हर किसी का अपना बजट नहीं होता है बंदे का कि भाई पूरा पैसा दे करके एक साथ प्लॉट ले ले, अपनी रजिस्ट्री करा ले। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं कि किस्तों का सहारा ले लेते हैं। जो किस्तें हो जाती हैं, एक तो होती है बैंक से, एक होता है कि जिस भी डेवलपर से आप ले रहे हैं प्लॉट या किसी कहीं की बिल्डर से आप प्लॉट ले रहे हैं, एक वो अपनी किस्तें कर देते हैं। अगर आप बैंक से लोन लेकर के प्लॉट लेते हैं, किस्त बनाते हैं, वो एक तरीका ठीक है आपका। उसमें उतना ज़्यादा ब्याज आपको देना नहीं पड़ता है। उसमें आपका सालाना ब्याज जो जाता है वो 10%, 11%, 12% के आसपास होता है। लेकिन अगर आप यही चीज़ अगर किसी बिल्डर से या कहीं के डेवलपर से अगर आप प्लॉट्स लेते हैं और वो आपको ईएमआई बना करके देते हैं, तो उसके आपको 3-4 तरह के नुकसान हो जाते हैं। नंबर 1 नुकसान उसमें आपका जो होता है, आपको जो भी रेट मिला है, सपोज करिए 8,000 का, 10,000 का, 12,000 का, उसमें आपकी जो बिल्डर ईएमआई बना करके आपको देगा 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, लोग काफ़ी लंबे समय तक की ईएमआई बना करके प्लॉट दे देते हैं। तो उसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो कम से कम 3 से 4,000 रुपये पर गज का उसमें रेट जुड़ा होता है, जितने भी रेट में आपको प्लॉट मिला है। अब इसके अलावा जो आपको नुकसान होता है, होता क्या है कि काफ़ी लोग इस तरह से काम कर जाते हैं जो प्लॉटिंग करते हैं। उन्होंने सपोज करो किसी किसान से ज़मीन ली, किसान से ज़मीन ले लेते हैं, एक एग्रीमेंट हो जाता है 10-11 महीने का, 12 महीने का, डिपेंड करता है सबका अपना अपना तरीका क्या है। कोई 2 साल का भी करते हैं, कोई 3 साल का भी करते हैं। कोई किसी का ऐसा भी रहता है कि 100 गज प्लॉट बेचेंगे हम तो किसान रजिस्ट्री करने आ जाएगा, 500 गज बेचेंगे तो रजिस्ट्री करने आ जाएगा। कुछ का अपना साल 6 महीने का रहता है। तो उसमें नुकसान कई बार क्या हो जाता है प्लॉट खरीदने वालों को, जो भी बिल्डर है वो क्या करते हैं कि उन्होंने ज़मीन आगे से उठा ली है, किसान को पूरी पेमेंट नहीं करी होती है, किस्तों में पैसा किसान को जा रहा होता है जैसा आपने किस्तों में पैसा देना है। अब उसमें हो ये जाता है, आपने 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने भी टाइम के लिए आपने अगर किस्तों में अपना प्लॉट ले लिया है, आपने किस्तें देना शुरू कर दी। अब आपने शुरुआत कर दी, 2 किस्त दी, 4 किस्त दी, 6 दी, 10 दी, 12 दी। हर किसी का टाइम एक जैसा नहीं होता है। कई बार बंदे को प्रॉब्लम हो जाती है, ईएमआई बंदा नहीं दे पाता है, तो उस कंडीशन में जो बिल्डर होता है जिससे आपने प्लॉट लिया है वो क्या कर देते हैं, वो या तो आपका रेट बढ़ा देते हैं या कह देते हैं कि जो आप पर ये पेनल्टी लग जाएगी। आपने बीच में ईएमआई 1 या 2 ईएमआई आपने लेट कर दी या तोड़ दी है, फिर दोबारा से कंटिन्यू कर देते हैं, तो ये नुकसान आपको हो जाते हैं। दूसरी चीज़, जो किसान से प्लॉट लेता है, ज़मीन लेता है बंदा बिल्डर, उसको भी पेमेंट पूरी नहीं जाती है जब तक आप ईएमआई देते हैं। आपको पता ही नहीं होता है, क्योंकि रजिस्ट्री आपकी जो होगी वो तो फाइनल ईएमआई जब आपकी हो जाएंगी 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद, तब जाके रजिस्ट्री होगी। अब तब जाकर के आपको पता चलता है कि आप तो ईएमआई देते रहे, लेकिन जो किसान है जिससे बिल्डर ने ज़मीन ली है उसके पास तक पैसा पूरा पहुंचा ही नहीं है, तो किसान रजिस्ट्री करने से मुँह कर जाता है। इस तरह से फिर आपका पैसा डूब जाता है। तो जो लोग भी किस्तों के चक्कर में अगर बढ़ करके प्लॉट लेते हैं, कई बार उनको नुकसान हो जाता है। इसलिए मेरा कहना यही है, अगर आपका बजट नहीं बन पाता है, आप बैंक से पर्सनल लोन ले लो एक बार के लिए, वो ठीक है। या अपना कोई भी रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, जिससे भी आपकी बनती है उनसे थोड़ा बहुत पैसा ले करके आप अपना एक मुश्त पेमेंट करके और अपने नाम पर रजिस्ट्री करा लीजिए, वो ज़्यादा ठीक है। अगर आप किस्तों के चक्कर में रहेंगे तो इस वजह से कई बार आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। मेरा ये वीडियो बनाने का जो पर्पज़ था सिर्फ यही था, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी अनजान हैं इन चीज़ों से, तो जिनको ये नुकसान हो जाता है वो लोग बेचारे फिर बाद में पछताते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो आप लोगों के सपोर्ट से मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपके जानने वाले हैं, कोई भी इस तरह से प्लॉट लेते हैं और बाद में उनको नुकसान उठाना पड़ता है, तो इसी तरह की जानकारी मैं आप सभी तक पहुँचाता रहता हूँ। चैनल को आप मेरे को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर जरूर करना, जो भी आपके जानने वाले लोग ऐसे हैं जो इस तरह से प्लॉट लेते हैं। धन्यवाद जी। मेरा नाम है अर्जुन, मेरे चैनल का नाम है रियलिटी ऑफ रियल्टी। मिलते हैं अगली एक नई जानकारी के साथ में, अगली वीडियो के साथ में। धन्यवाद जी।